कली वासी वेखो बाबा की आंदा ओए चलो हुण दबाओ आराम से बच्चे उसे टेबल ते रख के ना टेबल ते रख के दबाओ। चलो हुण दबाओ। जी बेबी सर मैदान देखो बेबी सालो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। एक खूबसूरत से दिन का आगाज़ हो चुका है और सुबह के अभी 9 बजे हैं और फिर शायद अली शरारतें कर करके सो गया था और जब सो के उठा है तो जब शायद अली सोया हुआ था तब उसके बाबा आए और तकरीबन 1 माह हो चुका है। 1 माह बाद आए, वो सिटी में होते हैं, एडवोकेट हैं, तो वो 1 माह बाद आए तो शायद अचानक नींद से उठा है, पास बाबा को बैठे देखा है तो हैरान रह गया और अपने एक्सप्रेशंस बयान नहीं कर सका कि वो कितना खुश था। अभी आप वीडियो में देख रहे हैं कि शायद को समझ नहीं आ रही कि वो खुशी से क्या करे। शाइक और अतफ़ा दोनों मुझसे ज़्यादा अपने बाबा से अटैच हैं। शाइक अली चलो मेरे पास तो 24 आवर्स होता है लेकिन उसके बाबा काफ़ी दिनों बाद आते हैं तो फिर भी वो बाबा से ज़्यादा अटैच है। और अतफ़ा भी अब बाबा से ज़्यादा अटैच होती जा रही है, मुझसे कम ही अटैच। जब बाबा ना हो तो तब मेरे साथ करते हैं लेकिन जब बाबा हों तो तब मेरी परवाह नहीं करते। और ये शायद कहीं आइसक्रीम खाता है तो जहाँ जब मांगता है, जब उसका मूड हो तो कहता है मैंने आइसक्रीम खानी है, तो फिर यहाँ गाँव में नहीं मिलती है आइसक्रीम, तो फिर जब शायद के बाबा आएँ तो इकट्ठी ले आते होते हैं और फिर मैं ऐसे कंटेनर में डाल के रख देती होती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब शायद अली का मूड हो तो मैं उसे डाल के देती रहती हूँ। शॉप की चीज़ें भी ऐसे मैं रखे रखती हूँ तो फिर शॉप भी नहीं जाना पड़ता। हाँ, बाकी कोई बच्चा जाए तो शायद अली उसके साथ बड़े के साथ भेज देते हैं लेकिन फिर अकेले नहीं जाने देते। आइसक्रीम मांगते तो आइसक्रीम तो यहाँ से मिलती ही नहीं है, तो इसलिए फिर मैं आइसक्रीम ऐसे ही कंटेनर में डाल के 2-3 कंटेनर रख देती हूँ और वो 1 माह तकरीबन निकल ही जाता है। तो फिर अगेन जब ख़त्म होने लगती है तो फिर शायद के बाबा आ ही जाते हैं, फिर ले आते हैं। तो अभी भी ये ख़त्म होने वाली थी, थोड़ी सी रह गई थी तो फिर शायद के बाबा आ गए हैं तो चलो मैंने कहा अभी भी इसको फ्रीज़ कर दूँ। एक वो वाला डब्बा ग्रीन वाला भर के रख दिए, ये वाला, तो चलो फिर बंदा बेफिक्र सा हो जाता है कि जब बच्चों को मूड हो मांगे तो वो फिर ज़िद नहीं करते। अगर ना कोई चीज़ मिले तो बच्चों को मूड हो तो फिर वो तो ज़िद डाल देते हैं, रोने डाल देते हैं और बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि जो भी चीज़ हो, और ये मैं निकाल रही थी तो ये स्ट्रॉबेरी का पैकेट पड़ा हुआ था तो स्ट्रॉबेरी फट गया आई थिंक शॉपर नहीं से, तो स्ट्रॉबेरी गिर गए। तो अभी मैंने स्ट्रॉबेरी डाल के रखी और फिर मैंने कहा इनको ठिकाने पहले लगा दूँ, तो लाइट भी नहीं होती और फिर ऐसी चीज़ें पिघल जाती हैं, बर्फ़ भी इतनी नहीं बनती, वो भी पिघल जाती है क्योंकि लाइट होती ही नहीं है। जो होती है तो उसमें 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है हमारे पास, तो यही लोड शेडिंग की रूटीन है। दो डब्बे मैंने डाल के रख दिया, 1 डब्बा मैंने बाहर छोड़ दिया कि घर के बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने खाई है। शायद अली ने रात को मांगी तो चलो यहाँ से दे दूँगी, यहाँ बाकी नहीं रख सकते क्योंकि लाइट नहीं होती तो यहाँ पिघल जाती है। और ये गया तंदूर में डब्बा और अब इसको आग लगा के रोटी बना लेंगे। काफ़ी कुछ सामान इकट्ठा होता रहता है और ये भर जाता है। अतफा, अतफा, अतफा कौन है? बाबा जान, शायद अली कौन है? शायद ने नाल बाबा शायद अली वासी वेखो बाबा की आंदा ओए चलो हुण दबाओ आराम से बच्चे उसे टेबल ते रख के ना टेबल ते रख के दबाओ। चलो हुण दबाओ।
Kisna, Baba kis fase andar. देखो बाबा को लो छुके fase ve. अभी असर का टाइम हो चुका है, मैं चारपाइयाँ बाहर निकालने लगी हूँ क्योंकि अभी इस टाइम सहन में छाँव आ जाती है, तो चारपाइयाँ इस टाइम में नमाज अदा करके निकाल देती होती हूँ। फिर बंदा बेफिक्र हो जाता है, फिर बाकी छोटे मोटे काम होते हैं मैं साथ में वो निपटा लेती हूँ। तो बच्चों ने भी बैठना हो तो मैं बाहर एक कूलर लगा के फिर चारपाइयों पर बिठा देती हूँ, चलो बाहर ठंडी हवा लगती रहेगी और मैं आराम से अपने काम निपटाती रहूँगी। अभी मैंने दही वाले बर्तन के नीचे पानी का बर्तन भर के रखना है, फिर उससे दही खराब नहीं होता, खट्टा नहीं होता और दही मीठा रहता है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।